अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। अगर आप लोग यहाँ पे दुबई में यूई में विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं और ख़ास तौर पे अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च के लिए आए हुए हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं टूरिस्ट रिलेटेड, विजिट वीज़ा रिलेटेड। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है और उसके साथ साथ आपको फाइन भी डाला जा सकता है। क्योंकि रिसेंटली अभी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ शेयर की गई है। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूं कि अभी ट्रैवल एजेंट्स ने उन लोगों के ऊपर फाइन करना शुरू कर दिया एब्सकॉन्डिंग का, जो लोग अपने विजिट वीज़ा के ऊपर ओवरस्टे हो जाते हैं और वापस नहीं जा रहे होते हैं। अभी सारे जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको एब्सकॉन्ड डिक्लेयर करवा रहे हैं। अभी एक चीज़ इसमें आप लोगों को जाननी बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप लोगों का कोई वीज़ा है आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से लेते हैं तो वो जो ट्रैवल एजेंसी होती है जो आपका वीज़ा इशू कर रही होती है वो आपकी स्पॉन्सर होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप लोगों को एक 30 दिन का वीज़ा इशू किया गया और 30 दिन के बाद आप लोग यहाँ से एग्जिट नहीं करते हैं तो उन ट्रैवल एजेंसीज को फाइन हो सकता है। और एक लिमिट से ज़्यादा अगर उनके साथ ट्रैवल एजेंसीज के केसेस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन वो लोग पे क्या होता है कि अपने सिस्टम के अंदर नए विजिट वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके बाद जो ट्रैवल एजेंट्स है अभी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया जी कि अगर कोई भी बंदा आता है और वो उनका वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता है और 5 दिन के अंदर वो एग्जिट नहीं करते हैं तो वो उनको फाइल कर देंगे एज अ एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ पे आए, आप विजिट आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप लोग खली वली हो गए, आपका कोई अता पता नहीं है, तो वो फिर सिस्टम में आप लोगों को एब्सकॉन्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप ये चीज़ आप लोगों के साथ हो जाएगी तो कम से कम भी आप लोगों को 2000 दिरहम का फाइन हो सकता है, आप लोग लाइफ टाइम बैन हो सकते हैं और जब भी आप वापस जाने लगेंगे फिर आप लोग वापस नहीं आ सकेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली जॉब सीकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी नए रूल्स आ रहे हैं अभी आप लोग इनसाइड द कंट्री अपना वीज़ा एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना पड़ता है। तो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेने शुरू हो जाते हैं जी कि मेरे अभी विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैं 5-4-6 दिन या 8 दिन 10 दिन ऊपर चला जाऊँगा, उसके बाद मैं फ़ाइन पे कर दूंगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ होती है ये ट्रैवल एजेंसीज के लिए प्रॉब्लम करती है कि वो बाद में एक लिमिट के बाद एक सर्टन केसेस के बाद वो लोग अपने वीज़े अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वही आप लोगों के स्पॉन्सर होते हैं और सिस्टम उनके नए वीज़ाज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, आए हुए हैं, तो मेक श्योर कर ले कि आप लोग जो भी आपका टाइम है उससे पहले पहले आप लोग एग्जिट हो जाए। अगर आप लोगों को किसी भी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से एब्सकॉन्ड क्लियर कर दिया जाता है तो फिर आप लोग एग्जिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को उस ट्रैवल एजेंसी के पास, उस एजेंट के पास जाना पड़ेगा, उसके साथ आपको निगोशिएशन करनी पड़ेगी, जितना भी फाइन है वो सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा। और जब तक आप लोगों को वो ट्रैवल एजेंट है वो क्लियर नहीं करेगा आप लोग फिर वापस भी नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें 2 किस्म के ब्लैक लिस्टिंग है और बैन है। एक तो ये है कि आप लोगों को वापस यहाँ पे यूई में भी आना देगा, प्लस ये भी हो सकता है कि आपको पूरे जीसीसी में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो ये पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको लाइट मत ले, स्पेशली खास तौर के ऊपर जितने भी लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए जॉब सीकर्स का ये कहता हूँ जो भी विजिटर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनका कोई भी इतने ज़्यादा केस नहीं होते, वो आते हैं अपने किसी रिलेटिव्स के पास या घूमने करने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर मसला उन लोगों के लिए आता है जो कि जॉब सीकर के लिए आते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं मैं इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके आया हूँ, अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं आगे चला जाता हूँ और उसके बाद जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं फ़ाइन पे कर दूंगा। तो इससे पहले कि आप लोग ये सारी चीज़ें सोचिए, आप लोग यहाँ पे बैन या ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं। इसके रिलेटेड ये जितनी भी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक डिटेल लिंक देता हूँ, आप जाइए उसको पढ़िए। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको कॉपी करके आप गूगल ट्रांसलेट में एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी किसी भी लैंग्वेज में, मदर टंग में, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, लेकिन इसमें लोग क्या कहते हैं, जब वो कहते हैं जब उनके साथ ये इशू हो जाता है तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो पता ना होना इसका कोई भी एक्सक्यूज़ ये आप लोगों को कोई भी बंदा नहीं मानेगा। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जॉब सर्च के लिए आए हो तो जितनी भी अवेलेबल वैकेंसीज है उनके लिंक्स मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, टाइम टू टाइम उनको अपडेट भी कर दिया करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।